हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। गवर्नर को एम्बुलेंस लेने के लिए आई थी। सारे गांव वाले परेशान हो रहे थे कि अब क्या होगा। मंगू कहता है कि ये हमारा फ्लावर तो है ही नहीं, ये तो कोई दूसरा ही हिरन है। तो मिंगी कहता है कि मैं आपको सच बताता हूँ, जो फ्लावर है वो मर गया है, किसी ने उसे ट्रैक्टर से हिट कर दिया है। तो मंगू कहता है कि किसने किया? तो वो कहता है कि यूनही ने। फिर वो अपने मन में सोचता है कि सॉरी यूनही, अगर मैं सबको सच बताता तो गांव वाले मेरा मर्डर ही कर देते। वहाँ पर गवर्नर की सेक्रेटरी थी, वो कहती है कि इस साल तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा एंड ये बात मैं गवर्नर को बता दूंगी, फिर वहीं कुछ फैसला लेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। ये सुनकर तो सारे गांव वाले वहाँ से जाने लगते हैं। सभी के जाने के बाद यूनही बहुत ही ज़्यादा गुस्से से मिंगी को एक मुक्का मारती है, जिसके कारण वो हवा में उछलते हुए कहीं दूर जाकर गिरता है। अगले सीन में मंगू सभी को बता रहा था कि गवर्नर हिट हो गए, हमारा फ्लावर स्वर्गलोक से धार गया, हमें रिवॉर्ड भी इस साल नहीं मिलेगा। ये सब कुछ इन चारों की गलती है। इन चारों ने पहले तो हमारे एप्पल चुराए, मेरे फ्लावर को तोड़ दिया, हमारे पीने के पानी में सूसू कर दी, एक्सेट्रा। जब से ये लोग हमारे गांव में आए हैं तब से ही हमारे साथ बुरा ही होता जा रहा है, तो हमें इन्हें गांव से निकाल देना चाहिए। तो मिंगी कहता है कि तू कौन होता है मुझे गांव से निकालने वाला? देखो, मैं आपको सच बता देता हूँ कि यूनही ने फ्लावर को हिट नहीं किया है, पर मैंने किया है। वैसे भी हमारे कंट्री में कार एक्सीडेंट से कहीं जानवर ऐसे ही मर जाते हैं, तो हमें क्या उन सारे ड्राइवर को अपनी कंट्री से बाहर निकाल देना चाहिए? ये क्या बात हुई? ये बस एक एक्सीडेंट था एंड वैसे भी आपको उस हिरन को पिंजरे से बाहर नहीं करना चाहिए था, तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। ये सुनकर मंगू कहता है कि चलो अपना हाथ उठाओ कि कौन इन चारों को यहाँ से बाहर करना चाहता है। ये सुनकर सारे गाँव वाले अपना हाथ उठा देते हैं। ये देखकर मिंगी कहता है कि तुम लोग जो चाहे करो, मैं तो यहीं पर ही रहूँगा और कैबेज फार्मिंग करके ही जाऊँगा। मिंगी तो अपने फ्रेंड्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर मंगू कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें यूनही की गलती है, तो यूनही को कहो कि वो विलेज हेड के पद से रिजाइन ले ले। तो संदूक कहता है कि यूनही की इसमें कोई भी गलती नहीं है, उसको इसमें फंसाया गया था। एंड जहाँ तक पोजीशन की बात है, तो अगला विलेज हेड कौन बनेगा बताओ तुम मुझे? कुछ ही दिनों में स्पोर्ट कंपटीशन आने वाला है। यूनही इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करती है। पिछले 9 सालों से हम हारते आए हैं, पर यूनही हर साल हमें भरोसा दिलाती है कि इस बार भी हम जीतेंगे। तो मंगू कहता है कि स्पोर्ट कंपटीशन तुम्हारे लिए फ्लावर से ज़्यादा ज़रूरी है। तो संदू कहता है कि फ्लावर की तुम्हें इतनी चिंता कब से होने लगी? ये दोनों तो यहीं पर ही लड़ने लगते हैं। तो गांव का जो एल्डर इंसान होता है, ग्रैंडपा, वो कहते हैं कि इस बार के कंपटीशन में अगर हमारा गांव जीत जाता है तो यूनही ही हमारी विलेज हेड रहेगी, वरना उसे रिजाइन करना पड़ेगा। यूनही तो ये सुनकर डर जाती है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका गाँव इस कॉम्पिटिशन में हारेगा ही। घर में बैठा मिंगी यूनही को गालियाँ दे रहा था कि उसने उसे ज़ोर से मुक्का मार दिया। तो किचन कहता है कि हमारे गांव में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में तो न्यूज़ में भी बताया जा रहा है। तो ह्योक कहता है कि ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? लगता है कि तुम्हें सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए था। तो किचन कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो एक असली मैन हूँ। तभी ही इन तीनों को साथ में ख्याल आता है कि हंचोल तो यहाँ पर नहीं है। फिर हम हंचोल को देखते हैं, जो कि बस का इंतज़ार कर रहा था। उसने तो अपना सामान भी बांध लिया था। जैसे ही बस आती है तो वो उसमें चढ़ने वाला था, पर अब बस से एक लड़की निकलती है जिसका नाम था सुयन। सुयन को देखकर हंचोल के मन में तो गाना बजने लगता है। फिर आगे हम इन तीनों को देखते हैं। ये तीनों हंचोल को ढूंढ रहे थे। मिंगी को वो एक पेड़ के नीचे बैठा मिल जाता है। मिंगी उसके पास जाकर कहता है कि सॉरी, ये सारी ना मेरी गलती है। तो हंचोल कहता है कि तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारा दिल इतनी ज़ोर से धड़का है जिसके कारण तुम्हारी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई हो? तुम्हें क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब तुम अपनी आंखें खोलो बंद करो तो तुम्हें एक ही पर्सन का चेहरा दिखाई दे? तो ह्योक कहता है कि ये सारे लक्षण तो प्यार में पड़ने पर होते हैं। तो हंचोल कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा भाई प्यार में पड़ गया है। यूनही सारे गांव वालों के साथ बैठी थी। वहाँ पर संग्यू नाम की एक लड़की थी। वो कहती है कि वो सारे क्या के-पॉप आइडल है, एक बैंड में काम करते हैं, मुझे भी ऐसा करना है। इक्की, जो कि उस लड़की का बाप ही था, वो उसे इशारों से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक्चुअली में इक्की बोल नहीं पाता, इसलिए वो हमेशा इशारों से बात करता है, पर पूरे गाँव में उसकी बेटी संग्यून के अलावा उसके इशारे कोई भी नहीं समझ पाता। संग्यून कहती है कि क्या अगर मैंने सिंगर बनने की बात की तो आप मेरे बाल काट देंगे?
कहेंगे ये क्या बात हुई, आप मेरे डैड है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी ही वहाँ पर सुयन आती है। वो कहती है कि विलेज हेड कहाँ पर है, तो यूनही कहती है कि मैं ही हूँ। तो सुयन कहती है कि मैं सोल से यहाँ पर आई हूँ, मैं वॉल पर पेंटिंग करना चाहती हूँ। तो सारे गाँव वाले कहने लगते हैं कि हमें ऐसा नहीं करवाना है, आप यहाँ से जा सकती है। तो सुयन कहती है कि देखो मैं कोई अजीब इंसान नहीं हूँ। तो संदूक कहता है कि कोई भी अजीब इंसान ये नहीं कहता कि वो अजीब है। कोरिया में बहुत सारे गांव हैं, तो तुमने हमारे ही गांव को क्यों चूज़ किया। तो वो लड़की कहती है कि मैं तो बस पेंटिंग करना चाहती हूँ, ये गांव मुझे अच्छा लगा। वैसे क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ, होटल कहाँ पर है। तो संदूक की माँ कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे घर में रुक सकती हो। पहले तो वो मना करती है पर एकदम से फिर मान जाती है। वो कहती है कि तुम क्या कुंवारी हो। तो सुयन कहती है कि हाँ मैं 23 साल की हूँ। तो संदूक की माँ कहती है कि मेरा बेटा भी कुंवारा है, हैंडसम है, स्ट्रांग है, और क्या चाहिए लड़के में। तो संदूक कहता है कि माँ अब बस भी करिए। आगे संदूक सुयन को लेकर कमरे में जाता है, कहता है कि देखो मेरी माँ ने जो भी कहा उसे तुम माइंड मत करना एंड ज़्यादा चिंता मत करना, क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। मुझे तो सेक्सी लड़कियाँ ही पसंद है, समझ गई तुम। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह सुबह मिंगी अंजोल के बट के पास मुंह रख के सो रहा था, तो वो फाट मार देता है। तो मिंगी कहता है कि छी कल रात तुमने क्या खाया था। पर अचानक से ही उसकी नजरें खड़ी पड़ जाती है। वो कहता है कि क्या 12 बज गए। वो सभी लोगों को बारी बारी उठाने लगता है। वो कहता है कि कीचुन कहाँ पर है। वो देखता है कि कीचुन बाहर सो रहा है, तो वो उसे उठाने के लिए जा रहा था, पर वो कीचुन का चेहरा देखकर डर जाता है। आगे योग एंड हंचुल उसका चेहरा देखकर डर रहे थे। कीचुन खुद आईने में अपना चेहरा देखकर डर जाता है। योग कहता है कि देख लिया, सनस्क्रीन लोशन ना लगाने पर तुम्हारे चेहरे में टैन लग गया और मच्छरों ने तो तुम्हारी स्किन पर पार्टी ही कर दी। तो कीचुन कहता है कि बस भी करो तुम। मिंगी कहता है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मार्केट में कैबेज सीड खरीदने के लिए जाना है। कीचुन कहता है कि फिर हम वहाँ पर मीट भी खरीदेंगे। आगे ये सभी लोग जब घर के बाहर निकलते हैं तो मिंगी मांगू को देखकर कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो मांगू कहता है कि दिख नहीं रहा, मैं तुम्हारे घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे घर से आती है, और मैंने तुम्हारा वाटर सप्लाई भी बंद कर दिया है क्योंकि ये भी मेरे ही घर से आता है। तो मिंगी कहता है कि नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। वो फिर कार स्टार्ट करने के लिए चाहता है पर कार तो बंद पड़ गई थी। तो मांगू कहता है कि ये मैंने नहीं किया। आगे इन सभी लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। रास्ते में कीचुन का पंखा नीचे गिर गया था, तो वो उसे उठाने के लिए जाता है, पर वहाँ सांप को देखकर वो डर जाता है। एक लड़की उसी सांप को पकड़कर उसे दिखाती है, तो ये लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। वो लड़की सांप को पकड़कर उसके पीछे भाग रही थी। वहाँ पर मांगू की माँ मिसेस किम आ रही थी, तो ये सारे लोग उसके पीछे चुप जाते हैं, कहते हैं कि ये लड़की हमें सांप से डरा रही है। तो मिसेस किम कहती है कि ये लड़की तुम्हें डरा नहीं रही है, ये पूछ रही है कि क्या वो इस सांप को ले जाए। तो कीचुन कहता है कि ये सांप हमारा थोड़ी ना है कि ये हमसे पूछ रही है। तो मिसेस किम कहती है कि देखो ये लड़की ज़्यादा बात नहीं करती, पर मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, तुम्हें इस बात को किसी को भी नहीं कहना है, कहा तो मार डालूंगी। ये लोग पूछते हैं कि ऐसी भी कौन सी बात है। तो मिसेस किम कहती है कि देखो ये लड़की है ना, इसका नाम है इली, और ये एक इलीगल एलियन है। कोरियन में इसका नाम है बुलछा। इलीगल एलियन मतलब दूसरी कंट्री से ये लोग कोरिया में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। अभी मार्केट में सांपों का भाव बहुत ही ज़्यादा है, तो इस लड़की के पास सब पैसे नहीं है, घर नहीं है, तो ये इन्हें बेचकर थोड़ी बहुत कमाई भी कर लेती है। कीचुन कहता है कि ये लड़की इलीगल एलियन है, इसलिए शायद इसका नाम एली है। तो मिसेस किम कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला, रास्ते से मिन्हो आ रहा था। वो कहता है कि इलीगल एलियन तुम यहाँ कैसे। तो मिसेस किम कहती है कि छोटे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना मुंह बंद रखना, किसी को भी मत बताना। आगे ये सभी लोग अब बस का इंतजार कर रहे थे। इली उसके पास आकर बैठ जाती है, तो कीचुन डर जाता है क्योंकि इली के पास बहुत सारे सांप थे। बस आती है तो ये लोग बस में चढ़ जाते हैं। बस ड्राइवर कहता है कि इलीगल एलियन हो तो जरा पुलिस वालों से बचकर रहना। ये सुनकर ह्योग कहता है कि उस मिसेस किम ने सभी लोगों को बता कर रखा है कि ये इलीगल एलियन है। आगे ये लोग मार्केट में पहुंच जाते हैं। मार्केट में आकर कीचुन कहता है कि मुझे वो स्वीट बन खाना है, पर मिंगी कहता है कि नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। आगे वो लोग कैबेज सीड खरीदने के लिए जाते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा भाव था। तो मिंगी कहता है कि क्या हम इसे इंस्टॉलमेंट पर खरीद सकते हैं। फिर ये लोग आगे जाते हैं जहाँ पर इलीगल एलियन सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इन सभी को हर्जाना कम मिलता था कोरियंस के मुकाबले में।
मिंगी कहता है कि कितने दुख की बात है, पर हमें इसे क्या लेना देना, चलो यहाँ से चलते हैं। आगे ये सभी लोग मार्केट में घूम रहे थे। कुछ डॉगीज को देखकर ये लोग रुक जाते हैं। हांचोल कहता है कि ये डॉगी साइड में क्यों बैठा है, तो दुकान वाला कहता है कि ये डॉगी जल्दी ही मरने वाला है, तो मैंने उसका खाना पीना बंद कर दिया है। यह सुनकर हांचोल कहता है कि तुम इंसान हो कि जानवर हो, तुम एक डॉगी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो फिर उस डॉगी को पाल लेता है। मिंगी कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम खुद का गुजारा कर सके और तुम एक डॉगी को भी ले आए। ह्योक कहता है कि लगता है कि प्यार का इस पर बहुत ही बड़ा असर हुआ है। मिंगी कहता है कि वैसे ये कीचुन कहाँ चला गया। यहाँ पर कीचुन उसी स्वीट बन को खरीद कर खुश हो रहा था, पर अचानक से ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उन सारे इलीगल एलियंस को पकड़ने के लिए आई थी। जैसे ही कीचुन अपने स्वीट बन की एक बाइट भी ले पाता, उससे पहले ही इली आकर उसे टकरा जाती है। इन इली ने तो उसके बन पर पैर भी रख दिया था, तो ये देखकर वो कहता है कि ये तुमने क्या किया। इली कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने लगता है। इली के पैर में चोट लगी थी, तो वो उसे उठाकर पूरे मार्केट में घूम रहा था। पुलिस वाले उन दोनों के पीछे पड़े थे। कुछ देर की भागाभागी के बाद कीचुन किसी से टकरा जाता है। वो इली को कहता है कि पुलिस वाले आ रहे हैं, तो तुम जल्दी से भाग जाओ। तो इली जा नहीं रही थी, तो कीचुन कहता है कि जल्दी से भागो, तो वो वहाँ से चली जाती है। पुलिस वाले कीचुन को इलीगल एलियन समझकर पकड़कर ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में कीचुन कहता है कि मैं एक कोरियन हूँ, रुको ज़रा, मैं तुम्हें अपनी आईडी दिखाता हूँ। पुलिस वाला उसकी आईडी को देखकर कहता है कि ये तो तुम नहीं हो, तुम क्या फेक आईडी लेकर घूम रहे हो। एक्चुअली में कीचुन का चेहरा इतना बिगड़ गया था ना, तो वो पहचान में नहीं आ रहा था। मिंगी और ये दोनों वहाँ पर आ जाते हैं, तो कीचुन कहता है कि देखो ना, इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मैंने कहा कि वो मैं नहीं हूँ। तो मिंगी कहता है कि सर, क्या इसने कोई चोरी की है। तो कीचुन उसे घूर कर देखने लगता है। आगे चारों वापस आ रहे थे। इली वहाँ पर आती है एंड कीचुन को स्वीट बन देकर वहाँ से चली जाती है। मिंगी कहता है कि ये क्या है। ह्योक कहता है कि शायद इली तुम्हें पसंद तो नहीं करने लगी है ना। तो कीचुन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। ह्योक कहता है कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस कह रहा हूँ। तो कीचुन कहता है कि वो और मैं हो ही नहीं सकता। यून ही स्पोर्ट कंपटीशन आ रहा था, तो सारे गांव वालों को प्रैक्टिस करवा रही थी, पर कोई भी ठीक से नहीं कर रहा था। यहाँ पर भी मांगू और सांदुक लड़ने लगते हैं। यून ही की नजरें जाती है चारों पर एंड वो उसके घर तक पहुँच जाती है। मिंगी कहता है कि क्या तुम हमें कह रही हो कि हम स्पोर्ट इवेंट में भाग लें, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम लोगों ने पहले हमारी इलेक्ट्रिसिटी बंद करवाई और पानी सप्लाई भी बंद करवा दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। देखो, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो यून ही कहती है कि तुम तो बड़े ही नैरो माइंड टाइप के हो, भाड़ में जाओ तुम। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। मिंगी तो बड़ा ही खुश हो रहा था। वो कहता है कि ले लिया मैंने अपना बदला, देखा मैं बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था ना। आगे सभी लोग मीट पका रहे थे एंड मिंगी तो वाइन भी लाया था, तो वो सभी को बांट रहा था। हांचोल कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने पीना छोड़ दिया है। आगे हम सुयोन को देखते हैं। वो अपना आउटफिट कुछ ऐसा कर लेती है एंड रात में ही खेतों में खुदाई करने के लिए चली जाती है। वो ना यहाँ पर खेतों में फलों को चुराने के लिए आई थी। यहाँ हांचोल को जोर से सुसु लगी थी, तो वो भी उसी खेत में पहुँच जाता है जहाँ पर सुयन थी। वो तो बैठकर मज़े से पॉटी करने लगता है। दूर से सुयन उसे देख रही थी। हांचोल कहता है कि अरे मैं टॉयलेट पेपर लाना तो भूल ही गया, पर कोई बात नहीं, शौक से ही काम चल जाएगा। वैसे भी यहाँ पर मुझे कौन देखने वाला है। जैसे ही वो अपना शौक निकालता है, तो वो पीछे पीछे जाने लगता है एंड नीचे गिर जाता है। अब सुयन एंड हांचोल दोनों ही एक दूसरे को देख लेते हैं। सुयन तो उसे नेकेड देखकर वहाँ से चिल्लाकर भाग जाती है। फिर हांचोल घर वापस आ जाता है। वो रो रहा था, तो कोई पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो हांचोल कहता है कि अब सब खत्म हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये लोग कहते हैं कि उसे छोड़ो, हम लोग ही पीते हैं। आगे ये सभी लोग ड्रंक हो जाते हैं। मिंगी कहता है कि ह्योक, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि उस दिन तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इन लोगों का डेब्यू होने वाला था, पर ये लोग देखते हैं कि ह्योक ने उसके सीईओ को मारा है। ये सारे लोग ह्योक को शांत करने के लिए आते हैं, पर ह्योक तो ज़्यादा गुस्से से सीईओ को मारने लगता है। ह्योक कहता है कि ये सारी पुरानी बातें हैं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। आगे ये सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। इनके घर में इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, इसलिए इन लोगों ने कैंडल जलाई थी, पर किसी का पैर लगने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। तीसरा एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ठोकते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।